सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर। होस्ट मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि अब तक आपको मेरा नाम तो आ ही गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ अपने मुल्क के बारे में। हम लोग बुरी बातें तो करते हैं मगर अच्छी बातें ज़रूर करनी चाहिए, और वो ये है कि आई वाज टॉकिंग टू समबडी जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। वो ये बात बता रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर देने वाले हाथ ज़्यादा हैं और लेने वाले हाथ इतने नहीं हैं जितने देने वाले हैं। लोग बहुत खुशी से देते हैं। अगर आप नोटिस करें, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हम लोग बहुत खुशी से अपने से जो लेस फॉर्चुनेट लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आप देखें कि हर सोशल स्ट्राटा के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो तो वो कुछ दे सके। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, और शायद यही वजह है कि हम लोग इतनी सारी मुश्किलात से एज ए नेशन आराम से निकल जाते हैं। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम बस किसी तरह उसको डॉज कर देते हैं। वी डॉज दोज बुलेट्स। मे बी दैट्स समथिंग दैट ये अल्लाह मियाँ का दिस इज़ द वे दैट वी गेट सेव्ड। बट आज का जो हमारा शो है वो रमज़ान के अंदर एक जो चीज़ है जो कि हम करते हैं, वैसे रमज़ान के अलावा भी कर सकते हैं, ज़कात के बारे में। आज हम बात करेंगे आपसे ज़कात के बारे में, और ज़कात की क्या अहमियत है, किस तरह देना चाहिए, किस टाइम पर देना चाहिए, क्या उसकी परसेंटेज है इस साल का, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे विद अ रिलीजियस स्कॉलर। बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इस दफ़ा ज़कात देना, सदक़ात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है पहले सालों से ज़्यादा। इसलिए क्योंकि बिकॉज़ ऑफ ये कोरोना वायरस की वजह से इतने सारे लोगों के ज़िंदगियों के अंदर उनके माशी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदले हैं। लोगों के जो फाइनेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रहे, नौकरियां छूट गई हैं, या आवर्स कम हो गए हैं, या बिजनेसेस ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत सारी इकोनॉमिक लैंडस्केप के ऊपर चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों के घरों में कि किस तरह अपने चलाएं। तो इस साल ज़कात जो है उसकी और भी ज़्यादा अहमियत है। कोरोना वायरस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उसी से मैं आपको, मेरे पास एक और आपको बताने को बात है कि अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रखने का एक बहुत अच्छा तरीका अपने हाथों को बार बार धोना है, और इसके अंदर हमारी मदद करता है डेटॉल सोप। बेसिकली अगर आप अपने हाथों को धोते हैं तो ये जो साबुन है ये आपको 100 से ज़ायद बीमारियों से बचा के रखता है। तो आप इस साबुन का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसको अपने घर के अंदर अपना हिस्सा बनाएं। ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं जो कि आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, इससे आप अपनी जो प्रोटेक्शन का दायरा है अपनी फैमिली के इर्द गिर्द उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अपने हाथों को बार बार धोना, अपनी सर्फेसेस को साफ़ रखना। डेटॉल का ये जो साबुन है ये आपको 100 से ज़्यादा बीमारियों से बचाता है। और ये जो सर्फेस स्प्रे है, अगर आप अपने सॉफ्ट या हार्ड सर्फेसेस के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं, 30 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं और एयर ड्राई होने को देते हैं, तो वो जगह जो है डिसइंफेक्ट हो जाती है। अगर आप सैनिटाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको स्प्रे कर दें और उसके बाद उसको वाइप कर लें। आई होप कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर ये छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। मेरा आज का जो सवाल है जिसके एक्सचेंज पे मैं आपको एक अमेजिंग किस्म के इफ्तारी के वाउचर्स दे रही हूँ। टुडे आई हैव वाउचर्स फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो कि अवेलेबल है रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर के अंदर। ये इफ्तारी के वाउचर्स हैं, और मेरे पास कराची से बर्गर लैब के भी वाउचर्स हैं। तो अगर आप लोगों को ये अवेल करने हैं, मेरे आज के सवाल का जवाब प्लीज़ दीजिए। वो ये है कि ज़कात का कितनी दफ़ा कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र हुआ है। इसके करेक्ट आंसर पे मैं आपको ये अमेजिंग से वाउचर्स दूँगी। अब मेरे सेट के ऊपर कोई बहुत क्यूट मज़े के लोग आए हुए हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। So, हमारे साथ हैं अ वेरी हैंडसम यंग मैन जिनका नाम है सनाउल्लाह। सनाउल्लाह जो हैं, हाउ ओल्ड इज़ ही? 3 साल
3 साल के हैं। सनाउल्लाह जो है 3 साल के हैं। सनाउल्लाह के साथ सनाउल्लाह की अम्मी आई हुई हैं जिनका नाम है शगुफ्ता फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हैं ज़ैनब आबिदीन जो कि हैं मैनेजर फंड रेजिंग और डोनर रिलेशंस एट द कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। नो, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड वेरी हैप्पी टू हैव दिस यंग मैन हियर जो कि बहुत हैप्पी गो लकी हैं। एज यू कैन सी सनाउल्लाह इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी यंग मैन। मुझे पहले ये बताएं कि जो ये है आपका जो कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है, ये क्या करता है और डाउन सिंड्रोम एज अ कंडीशन होता क्या है? सो डाउन सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हर ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21st पेयर जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा या पार्शियल कॉपी आ जाती है, पार्शियल या फुल एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। उसकी वजह से कुछ डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिलेज होते हैं उन अफराद में जिनको डाउन सिंड्रोम होता है। KDSP जो कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है, इसने अपना आगाज़ शुरू किया 6 साल पहले ताकि वो इन बच्चों की आवाज़ बन सके, बिल्कुल इनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि कोई ऐसा इदारा नहीं था जो इनको सपोर्ट दे सकता था। और KDSP एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, इनकी थेरेपीज़ हो, वो सारी सर्विसेज एक रूफ के अंडर KDSP इस फैमिलीज़ को प्रोवाइड करता है सनाउल्लाह की तरह। तो हमारे 6 एरियाज़ ऑफ सर्विस हैं और अगर हमको एक एक्रोनिम में बयान करें तो उसको हम कहते हैं कश्ती। KDSP एक कश्ती है, तो एक सिंबॉलिक इसकी मीनिंग भी है और एक इसकी हमारी एरियाज़ ऑफ सर्विस की भी सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सिंबॉलिक ये है कि KDSP एक कश्ती है जिसमें पेरेंट्स और KDSP की टीम शामिल हैं दोनों एक साथ। वाटर्स विल बी चैलेंजिंग, रफ, लेकिन इट विल बी ओके। सो वी मेटाफोरिकली हग पेरेंट्स एंड टेल देम कि जब आप KDSP आ गए हैं तो अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे हर लेटर कश्ती का हमारी एक एक एरिया ऑफ सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो K हम अगर स्टार्ट करें, K स्टैंड्स फॉर ख़ानदानी सहारा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन, फिज़िकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपीज़, जो कि सनाउल्लाह भी ले रहे हैं एंड हिज मदर विल टेल यू मोर अबाउट इट इन अ बिट। A स्टैंड्स फॉर आगाही, अवेयरनेस। सो KDSP बिकॉज ऑब्वियसली जब तक लोग कॉज को समझेंगे नहीं समझेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो ऑब्वियसली वो ना उसको सपोर्ट कर पाएंगे और ना उसके आगे एडवोकेट कर पाएंगे। राइट। S स्टैंड्स फॉर सेहत, यानी हेल्थ केयर, और इसमें हम डिफरेंट पार्टनरशिप्स करते हैं लीडिंग हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर यूनिट्स के साथ टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ केयर, क्योंकि ऑब्वियसली इन बच्चों के साथ हेल्थ केयर की कंडीशंस अंडरलाइंग होते हैं। H स्टैंड्स फॉर हुनर, यानी स्किल्स डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह हम किसी ऑल ऑफ अस टिपिकल इंडिविजुअल्स गेट अ स्किल विद विच वी आर एबल टू एडवांस इन लाइफ, तो इन बच्चों को हम वो भी देते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी, एडल्ट्स को भी। T स्टैंड्स फॉर तालीम, यानी एजुकेशन। तो ऑब्वियसली KDSP एक बहुत बड़ा एडवोकेट है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। मिल के साथ पढ़ना, बच्चों को अलग नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली ये माशरे का एक हिस्सा है, इनको अलग कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। तो ऑब्वियसली उन एफर्ट्स में हम काम करते हैं तालीम के डिपार्टमेंट के थ्रू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इब्तदाई बुनियाद। सॉरी एक्चुअली मैंने K और I को कंफ्यूज कर दिया। K फैमिली ख़ानदानी सहारा फैमिली सपोर्ट है और I है इब्तदाई बुनियाद, फिज़िकल ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी, अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे 6 सॉर्ट ऑफ एरियाज़ ऑफ सर्विस हैं जिसके थ्रू हम फैमिलीज़ को हेल्प करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में बताऊँ आपको, सो वर्ल्ड वाइड 1 out of 700 babies will have Down syndrome, which apply worldwide. It's a random occurrence of Down syndrome. तो अगर आप इसको पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, that makes it 3 lakh individuals. Wow. And in Karachi that's 30,000. Currently KDSP अभी 1100 families के साथ almost जुड़ा हुआ है. So the journey has been amazing and there's much more to achieve. वो absolutely. ये इस अमेजिंग जर्नी की इन्होंने जिक्र किया। हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है KDSP की तरफ से, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। चल के वीडियो देखते हैं। मेरा नाम आमिर है, मेरा ताल्लुक़ बल्दिया कराची से है। मोहम्मद उस्मान हमारी ज़िंदगी में एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। जब इस दुनिया में आए तो
उसके बारे में हमें पता नहीं था कि वो डाउन सिंड्रोम है। मैं बहुत परेशान हो गई थी इस वजह से कि हमारी माली हालात इतने ठीक नहीं, क्योंकि जब हम घर से निकले तो हमारे पास 4 से 5 हज़ार रुपये, जबकि 4 लाख रुपए का उन्होंने डॉक्टर ने इसके ऑपरेट का कहा था। मुझे इस इदारे का पता लगा। ये थी KDSP की वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं ज़ैनब से और शगुफ्ता से। शगुफ्ता, मुझे आप ये बताएं कि अभी छोटू जो हैं वो कहाँ क्या क्या कर रहे हैं? सनाउल्लाह। माशाल्लाह, जैसे ये पहले थे, अभी जब मैं देखती हूँ मुझे कोई भी परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी ये हर एक चीज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या कुछ ये नहीं कर सकते। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ से अपने वो सारे के सारे जो माइलस्टोन्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो सब अचीव कर माशाल्लाह से बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुछ इस तरह होता है कि मैं खुद भी साथ इनके चलती हूँ। ऑफ कोर्स जी जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। ज़ैनब, अगर आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो थेरेपीज़ अभी आपने मेंशन किया, आपने कहा फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, अगर ये हम लोग प्राइवेटली लेने जाएं, मुझे ये पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। प्राइवेटली इट्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। तो इनके लिए आप इस तरह इनको सब्सिडाइज़ करते हैं, किस तरह से देते हैं? कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं? ये सब कुछ हम आपसे जानेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे, ज़ैनब से गुफ्तगू को जारी करेंगे, सनाउल्लाह को कहीं नहीं जाने देंगे, आप उनकी क्यूटनेस एंजॉय करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अमेजिंग से मेहमान मौजूद हैं। सनाउल्लाह भी हैं, उनकी मम्मी भी हैं शगुफ्ता, और हमारे साथ ज़ैनब आबिदीन भी हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कराची डाउन सिंड्रोम के प्रोग्राम के बारे में कि आप लोग क्या क्या सर्विसेज, आपने भी हमें बताया कि आप बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं। उसके अलावा व्हाट एल्स इज़ देयर कि आप लोग व्हाट एल्स डू यू डू व्हेन यू हेल्प फैमिलीज़? सो प्राइमरीली हमारी यही एक सॉर्ट ऑफ कोशिश होती है कि हम एक जब फैमिली आती है तो हम उनको पहले इंडिविजुअली मीट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठ के समझते हैं उनके सॉर्ट ऑफ जर्नी को, अभी तक क्या हुआ है उनके साथ, हाउ डू दे फील, उनके इमोशंस, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली KDSP के बहुत प्लान्स हैं टू डू मच मोर। there's a lot that we can still do. Obviously अभी कराची में based हैं primarily, expanding beyond कराची। अभी भी हमारे साथ बहुत families जुड़ी हुई हैं जो कराची के outside हैं और पाकिस्तान से भी बाहर हैं, so that's and they actually some of them have located back just to avail services, so that gives us so much sort of एक तो satisfaction and so much hope that that we can be there doing a good job people. Yeah, absolutely. जी, मुझे ये बताएं कि अगर कोई फैमिली आप लोगों के साथ दे वांट टू कम टू यू फॉर हेल्प, तो उन क्या तरीका है कि हाउ डू दे रीच आउट टू यू? मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, मुख्तलिफ टच पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू कोई भी फैमिली हमें रीच आउट कर सकती है। सोशल मीडिया एक बड़ा मीडियम है जहाँ बहुत एक्टिव हैं, सो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ हमें रीच आउट करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं। हमें कॉल करें, हमारा नंबर है, सेल नंबर भी है, लैंडलाइन भी है, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमारा एक फॉर्म है कि अगर कोई रजिस्टर करवाना चाहते हैं KDSP में तो हमसे वहाँ आप अपनी डिटेल्स भरें एंड वी विल गेट बैक। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो हमारा मीडियम है वो पेरेंट्स के थ्रू रेफरल्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त 1100 फैमिलीज हैं, वो जब कम्युनिटी में जाके बात करती हैं तो उसके थ्रू भी हमें बहुत सारे पेरेंट्स रीच आउट करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द वेज़ इन विच ईमेल भी हमें कर सकते हैं, in which people can reach out। और एक चीज़ आपने पहले पूछी थी अबाउट कॉस्ट्स। जी, KDSP के 2 प्रोमिसेस थे जो उनके फाउंडर्स ने बनाए थे टू द फैमिलीज़ जब स्टार्ट हुआ था। तो पहली चीज़ ये थी कि हम जब भी सर्विस देंगे वो क्वालिटी लीडिंग सर्विस होगी, कभी भी वो गैर मेयारी नहीं होगी क्योंकि नॉन प्रॉफिट हैं। वो और उसके साथ कोई भी फैमिली अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो एक बैरियर नहीं बनेगा सर्विस अवेल करने में। तो ये 2 प्रोमिसेस के को माइंड में रखते हुए KDSP हाईली सब्सिडाइज रेट्स चार्ज करता है बट हाईली सब्सिडाइज रेट्स, और कुछ केसेस में तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल।
तो कोई भी फैमिली में आके जब कहती हैं, दे टेल अस देयर सिचुएशन, वी असेस देम अकॉर्डिंगली एंड वी गिव देम व्हाटएवर सपोर्ट वी कैन। राइट। एंड सिंस इट्स रमज़ान फॉर एग्जांपल, ज़कात का तो सिस्टम ही एक प्रॉपर सिस्टम है, इट्स गाइडेड बाय अ शरिया एडवाइज़र एंड we try to give whatever accommodation we can through that. So that's how we kind of run. अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों फंडिंग जो आप लोगों की आती है टू आप लोग इतनी सारे एक्सटेंसिव सर्विसेज दे रहे हैं, ये पैसे कहाँ से, मतलब ऑल ऑफ दिस मनी इज डोनेटेड? बिल्कुल। सो हमारे प्राइमरी जो सोर्सेज हैं, देयर डोनेशंस एंड ज़कात. We also do a bit of grants. We've started doing that as well. Sponsorships भी होती हैं, but primarily we're running on donations and zakat. And ये mostly individual donations are local based. But obviously foreigners are more than welcome to contribute as well. सारी details हमारी website पे available हैं. If anybody would like to get in touch and we would absolutely. मैं आप सब लोगों को गुजारिश करूँगी कि आप लोग ज़रूर डोनेट करें KDSP को। बहुत अमेजिंग किस्म का ये लोग सर्विस रन कर रहे हैं। किड्स लाइक Sanaullah and so many more. Everyone should benefit from a good education where they can be the best that they are able to be. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for everyone to. और दूसरी एक और चीज़, ये जो अवेयरनेस वाली कैंपेन है, इसके ऊपर I really want to touch upon it because हम लोगों के अंदर इंक्लूसिविटी एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन आर ऑल यूनिक और हर बच्चा अपनी पेस पे लर्न करता है। ये कहना कि एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा थोड़ा स्लो लर्न कर रहा है, ये बहुत अनफेयर है। बिकॉज एक रेगुलर स्कूल में भी हर बच्चा अपनी पेस पे लर्न करता है। मतलब कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे स्लो सीख लेते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हर बच्चा एक आइंस्टाइन बैठा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इस तरह की कैंपेन्स बहुत ज़्यादा रन होनी चाहिए। आप दोबारा प्लीज़ ज़रूर आएँ हमारे पास एंड वील टॉक अबाउट मोर अबाउट इंक्लूसिविटी। जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि अगर आप शगुफ्ता अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हैं KDSP के साथ। बिल्कुल। मैं ऐसे जिसके ऐसे डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, जिसके भी हैं, मेरे हर एक से मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जितनी घबराई मैं थी, लेकिन अभी जितना बेहतरी मुझे महसूस हो रही है कि कितना मतलब बच्चा अच्छा चल सकता है। तो मेरी हर एक माँ से यही गुजारिश है कि वे बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जब तक KDSP है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियली? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ज़ैनब आपसे ये पूछना है कि आपके पास बच्चे जो आते हैं डाउन सिंड्रोम के, वो किस एज से किस एज तक के होते हैं? All ages. All ages. From the day they are born till adulthood. Adulthood। और जो हमारे सबसे senior most member हैं, he is माशाल्लाह 55. Wow. Yeah. And you have babies? Yes. As Newborns. Well? Newborns. Yes. You cater to kids. All age groups, all socioeconomic classes, all gender, obviously, ethnicity. None of that is a barrier, because obviously they're all deserve. Everyone deserves the absolute best. मुझे ये बताएं कि you've been working with this organization for 2 years. आपके ख्याल में आप लोगों ने, मतलब अभी आपने मुझे ये बताया था, I want you to reiterate actually for the audience. आप सनाउल्लाह से पहली दफ़ा कब मिली? जब सनाउल्लाह I think पहली दफ़ा आए थे KDSP, तब मुलाकात हुई थी। और उस वक्त से पहले? That was almost 2 years back. और सनाउल्लाह आप 3.5 के हैं। Right. Met him when he was a year old. Yes. Yes. Tiny little dot. Okay. And उस वक्त इनके हेल्थ कंसर्न्स थे काफ़ी ज़्यादा। And I remember we were helping him out as a team and हम उनको रेफ़र कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल। और बहुत बैक एंड फोर्थ चल रही थी। फिर इनको उसी वक्त थेरेपीज़ मिलना शुरू हुई हैं। खाने पीने में, उठने बैठने में, हर एक चीज़ में इनकी कमज़ोरी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी कोई अगर बोल भी दे, मैं उनका जवाब दे सकती हूँ कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुके हैं माशाल्लाह से। 3 महीने में सनाउल्लाह यहाँ पे खड़ा होने लगे थे। 3 महीने के बाद वहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया? हाँ, 3 महीने में पूरा मुझे पक्का याद है। 3 महीने में सनाउल्लाह खड़ा होने लगे थे। वाह। और इनको खाने पीने में मसला होता था? खाने पीने में भी मसला होता था। उसको उठने बैठने में, नींद तो इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। नींद बिल्कुल नहीं सोते थे ये। ओह अच्छा। फिर यहाँ पे काफ़ी मतलब डॉक्टर फरीद, हाँ डॉक्टर फरीद से भी वो भी, लेकिन KDSP की जो डॉक्टर है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सिद्रा। डॉक्टर सिद्रा ने, हाँ, फिर उन्होंने टेबलेट्स लिख के दिए, उन्होंने भी दवाई दी है, तो उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी तक मैंने दे रही हूँ वो। हाँ। जब भी कभी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या नींद नहीं लेते तो वो दे देती हूँ, माशाल्लाह फिर बिल्कुल सेट रहते हैं। जैसे अभी बेटे में ये
सनाउल्लाह जो है इस वक्त चुपचाप ये नहीं है, चुपचाप नहीं, सनाउल्लाह इस वक्त इन्होंने बहुत सारी कलरिंग करी है मेरे इसके ऊपर कागजों के ऊपर और सनाउल्लाह इज बिन अ वेरी गुड बॉय। सनाउल्लाह कैन यू वेव एट द कैमरा? हाय करो सनाउल्लाह, हाय हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का शगुफ्ता, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह उधर, सनाउल्लाह उधर कैमरे में हाय हाय। सनाउल्लाह जो हैं, सनाउल्लाह की तरफ से मैं दोबारा से अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 KDSP को डोनेट करें इस रमज़ान। आपकी जो ज़कात हैं दे विल ऑल गो टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह के अच्छे कॉजेज़ को सपोर्ट करें क्योंकि हमारी छोटी सी डोनेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़र्क जो है आप लोग डालने की ज़िंदगी के अंदर, किसी और की ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग आपसे बात करेंगे ज़कात की अहमियत के बारे में। फ़िलहाल मैं और सनाउल्लाह को ज़रा पार्टी करने जा रहे हैं तो हमें एक्सक्यूज़ कीजिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने के अंदर दीन को और दुनिया को लेकर इकट्ठा चलने के लिए, तो चलते हैं दीन और दुनिया की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा कलीम ख़ान जो कि रिलीजियस काउंसलर भी हैं, होस्ट भी हैं और बहुत खूबसूरत नात ख्वां भी हैं। ये बात हमें पिछली दफ़ा की मुलाकात के बाद पता चली जो कि बहुत ही गलत है, मगर इसको हम आज आप सब लोगों के लिए एज अ ट्रीट, अपने सारे के सारे व्यूअर्स के लिए हम आपसे नात भी सुनेंगे। मगर पहले हम बात कर रहे हैं आज क्योंकि ज़कात की अहमियत के बारे में, तो पहले आप मुझे ज़रा ये बताएं और अपने व्यूअर्स के लिए कि कुरान के अंदर ज़कात की क्या अहमियत है, ज़कात क्यों देनी चाहिए एंड सो ऑन। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक आपको बहुत बहुत। ये महीना इतना खूबसूरत है उरूज के, इसमें हम अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। सबसे पहली बात यही है कि आपके पास जितनी भी कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चीज़ है, आप उसमें से 2.5% आप निकाल देते हैं अल्लाह की राह में, तो वो आपके लिए जमा हो गया। ठीक है ना, वो उधर के लिए जमा हो गया। तो ये महीना ही इतना प्यारा है कि अल्लाह ताला हमें खुद अता कर रहा है कि आप निकालें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमें पता चल। ये इसका मतलब क्या है, हमने अपने माल को पाक कर दिया, इसको एक तरीके से अल्लाह की राह में दे दिया। अगर आपके पास कम से कम की बात मैं करूँगी कि अगर हम 1000 की बात करते हैं तो उसमें से आपने यानी 250 जो आपने निकाल दीजिए, ठीक है ना, वो हिस्सा आपने पार्ट निकाल दिया। इसी से आप रिलेटेड हो अगर आप बात करते हैं तो अपनी गोल्ड ज्वेलरी है उसके हिसाब से भी आपने उसी हिसाब से निकालना है। तो एक सिस्टम के हिसाब से अल्लाह ने हमारे ऊपर अता किया है कि हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए कि जो साहिब इस्तात हैं, जो निकाल सकते हैं अपने माल से, और उन लोगों को ढूंढें जो आपके करीबी हैं। कि आपके करीबी ज़रूरी नहीं कि आपके रिश्तेदारी हो, मोहल्ले के हो, लेकिन आपकी नज़रों में वो लोग मौजूद हों कि जिनको नीड है, ज़रूरत है, उसको ढूंढना ये आपके इख्तियार में है। ओके और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता है कि इस शख्स को ज़रूरत है, लेकिन आप अनजान बन के बैठे हुए हैं कि नहीं ठीक है हो जाएगा जो भी। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको चुन लिया इस ज़ात के लिए, इस चीज़ के लिए, तो फिर आप पर वो चीज़ लागू हो जाती है। आप पहले अपने बराबर देखें, रिश्तेदारों में देखें, करीब से करीब तर लोगों में देखें, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आपको शो करना है, दिखाना है कुछ भी, बगैर उसकी भी अल्लाह तो देख रहा है ना, वो तो हर जगह है। इस महीने में तो देखा जाता है कि कौन बंदा दिल से, नियत से इस चीज़ को अदा कर रहा है। ज़कात हर कोई निकालने की कोशिश करता है कि हमने अपने माल को पाक करना है, साफ़ करना है। अच्छा, ज़कात में और सदक़े में क्या फ़र्क होता है? सदका यही कि वो आपने अपने ऊपर से एक तरीके से अपनी एक, जैसे कहते हैं कि बला को या इसको टाल देना, कुछ आपने अपने ऊपर से मुसीबत के उसमें दे दिया। ज़कात क्या है, वो आपने एक पार्ट, आपने एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी का जो आपने जमा किया है उसमें से 2.5 अल्लाह की राह में निकाल देना। सही, और वो हर पे फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तात हैं, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने अपने माल में
से इस हिस्से को निकालना है। अगर कोई ऐसी चीज़, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और वो किसी बात को मतलब अपनी बेटी को लेकर आई थी किसी सिलसिले में, उसके हाथ में 2 कंगन थे, सोने के 2 कंगन थे। तो देखते ही उन्होंने फरमाया क्या इसके तुम ज़कात निकालती हो? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने फरमाया क्या तुम आखिरत में ये कंगन तुम्हारे लिए जो है आग के गोली की तरह बराबर होंगे, यानी हमने जो जमा कर लिया माल उसको हमने राह में किस तरह निकालना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी ज़कात निकालो। वो ज़कात हम पर फ़र्ज़ हो गई, हमने जमा करके नहीं रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है कि हमने साइड में, किसके काम आना है? हमारे काम तो नहीं आना, बाद मरने के तो पीछे जो लोग बैठे हैं उनके काम आना है। असल हमने अपने लिए क्या करना है, जो हमारे लिए बाद में काम आ गया, जो हमने दे दिया, जो हमने अल्लाह की राह में इख्तियार करके जो है वो आगे बांट दिया। और अपनी आगे ढूंढा करें लोगों को कि हम जैसे अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, अपने लिए मसरूफ़ हैं, दूसरों के लिए मसरूफ़ होना शुरू कर दें। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना है साइमा कि मुझे ये बताएं कि क्या ज़कात आप अपने रिश्तेदारों में दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं अगर, लेकिन उनसे पूछने के बाद आप उनको बताएं कि ये ज़कात का है। अच्छा, बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी को भी दें, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी एक मैं आपको बात बताऊं कि सैयद घराने में कभी भी ज़कात नहीं दी जाती है। बेशक वो सफ़ेद पोश हों, नीडी हों, कुछ भी हो, आप बेशक उसमें से किसी और तरीके से आप उनकी मदद कर दें, लेकिन उनको ज़कात नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी एक बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं कि नहीं कोई भी ज़रूरतमंद है आपने उठा, लेकिन पहले आप उससे पूछें। पूछना आपके लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो फिर आपके ज़ात के ऊपर बात आ जाती है ना कि आपने, क्योंकि आपके इल्म में एक बात आ गई कि हाँ ठीक है ये सैयद घराने से हैं, लेकिन आपने उनको ज़कात नहीं देनी है। वो आपने अपनी खुशी से, अपने उसे अपने दोस्ती के नाते जैसे आपने उसकी मदद कर दी, वो चीज़ एक अलग आ जाती है। लेकिन अपने रिश्तेदारों में ढूंढें, अगर वो नीडी हैं उनको बताएं कि ये आपका माल जो भी है, जो आप जो कुछ भी दे रहे हैं, जितना आपकी इस्तात है वो दे रहे हैं, बता के दें कि ये ज़कात का है। तो वो उसके लिए क्या होगा, फिर आप क्लियर हो जाते हैं, आपने साफ साफ बता दिया। अच्छा, ज़कात हमेशा बता के देनी चाहिए कि ज़कात का है। और चोरी छुपे जो बात होती है कि अगर आपने नहीं बताया, कोई नहीं, आपने खामोशी से दे दिया कि नहीं चले, उसकी हेल्प भी हो गई और हमारे ऊपर से एक बोझ भी उतर गया। ये एक बोझ है, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक बोझ है जिस्मानी तौर पे भी, और उसमें जैसा हम गुस्ल करते हैं वो हमारी जिस्म को पाक कर देता है ना, इसी तरीके से ज़कात है कि जो हमारे पैसे को, हमारे माल को, हमारी जायदाद को, हमारे जेवर को पाक कर देती है। बिल्कुल, वो हम पर फिर एक तरीके से फ़र्ज़ हो गई ना। बिल्कुल, वरना वो ही चीज़, वो ही माल, वही सब कुछ हमारे लिए अज़ाब इलाही की तरह से हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है और वो रफ्ता रफ्ता हमें खा जाता है, वो हमें पता नहीं चलता। बहुत मतलब आप बहुत बारीकी वाली बात है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बारीकी। अगर समझें तो बहुत कुछ है, ना समझें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक लेमन टाइप का क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है कि इस तरह के जो सवाल होते हैं आप लोगों जैसे लोगों से करने ज़रूर चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंसान है जिसका जो किराए के मकान में रहता है, नौकरी है वगैरह वगैरह, और उसने थोड़ा बहुत माल बनाया बट उसके डेली एक्सपेंसेस हैं, तो वो इंसान कैसे अपनी ज़कात कैलकुलेट करे? उसके लिए तो ज़रूरी है कि पहले वो पूरी अपनी जो उसकी सिस्टम जो है उसको देखे, एक्सपेंसेस को, कि किस तरह से वो निकाल सकता है। निकालना उस पर भी है। मेरी इनकम अगर समझे 100 रुपये है और मेरे एक्सपेंसेस जो हैं 60 रुपये हैं या 80 रुपये हैं, तो फिर मैं ज़कात क्या वो 20 रुपयों पे दूंगी? ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपने क्या करना है, वो एक तरीके से फितरे की तरह नहीं हो जाता कि आपने अपने तरीके से जो है वो निकाल दिया, माल में से कुछ हिस्सा निकाल दिया, वो फिर आप पे वाजिब या फ़र्ज़ नहीं हो गया क्योंकि आपके पास इतनी इस्तात नहीं है। पहले आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने उसको देखना है। और ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि उधार कर्ज़े से भी करना ज़कात नहीं है, कि बाज़ लोग ज़िंदगी में दिखाने के लिए, शो ऑफ़ करने के लिए भी कर रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं है, वो आपका वो ज़िंदगी का पार्ट नहीं है। जो आपके पास मौजूद है, जो चीज़ आपकी है, वो जो आप उस जिसके मालिक हैं, वो आपके ऊपर ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप दुनिया को दिखाने के लिए किसी से उधार कर्जा करके किसी को देते हैं, चाहे वो राशन की सूरत में है, चाहे वो और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आप पे वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। वो उस सूरत में जब आपके बैक पे है, आपके पास मौजूद है कि नहीं, आप निकाल सकते हैं। तो पहले अपने नियरेस्ट लोगों को देखें, अपने करीबी, और उनको बता कर दें, वो आपके लिए वाजिब हो जाएगा, वो फिर आप क्लियर हो जाते हैं। अमेजिंग। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, एमन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? जी 32 टाइम्स जिक्र हुआ है कुरान मजीद में ज़कात का। ज़कात का 32 दफ़ा जिक्र हुआ, आपका ये कहना है? जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच आपका एमन, आपको कॉल करने का। हमने आपका जवाब नोट कर लिया। शो के एंड पर हम लोग आपका जो है विनर्स को अनाउंस करेंगे। अभी मुझे जाना है फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। अगर आपका कोई सवाल है अपने ज़कात से मुतल्लिक तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस, बिकॉज साइमा हैं हमें जवाब देने के लिए, तो वो हमें बता सकेंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगी। इस गुफ्तगू को हम जारी करेंगे मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार थी बेअमल थी मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह। और लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, आसियों और मांगूं मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाओ, बहुत अमेजिंग था ये तो, मतलब टैलेंट अगली दफ़ा ज़रूर हम भूलेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सुनाने का। अच्छा, अब हम बात दोबारा से ज़कात की कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, अभी भी उसके बावजूद कंफ्यूजन चल रही थी, हमारे सेट पे ही चल रही थी। आप मतलब अगर इसको एज अ फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें सही, तो अगर एज अ फार्मूला अगर आप इसको पुट आउट, फार्मूले के हिसाब से मैंने आपको सबसे छोटी मिसाल दी कि 1000 के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो उसमें से आपने 250 जो है वो आपने माइनस कर दिए, ठीक है। एक सबसे छोटी एग्जांपल है, यानी 2.5 आपने अपने माल में से निकाल देना, 2.5%। ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। जितनी आपने कंक्लूजन की है, जितना भी आप कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से आपने 2.5 निकाल देना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जितना ज़्यादा इसको आप हेक्टिक बनाते हैं, जितना ज़्यादा कि हमने क्या निकालना है, हमने क्या करना है, कोई परेशानी की बात नहीं, सिंपल सी बात है। जितना माल है उसको कलेक्ट करके आपने जो फाइनल करना है उसमें 2.5 आप निकाल दीजिए। मतलब घर में जो भी है, जो भी कुछ आपको एसेट है आपका, जिसको आप बेच के कुछ आपको पैसे मिल सकते हैं, आप अपने एसेट्स जो हैं, मतलब
मैं ये समझती हूँ उरूज कि हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हर्डल बना लेते हैं ना, किसी भी चीज़ को, उसको अगर आप लाइटली, क्योंकि हमारे इस्लाम ने बहुत आसानियाँ अता फरमाई हैं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम खुद बना लेते हैं। किसी भी चीज़ को अपने सर पे सवार करके, अब रमज़ान से पहले लोगों की जो तैयारियाँ होती हैं ना, वो रमज़ान की कम होती है, वो सामान की ज़्यादा होती है। ऐसे कि सामान जमा हो जाए, हम ये कर लें, हम वो। असल चीज़ क्या है कि हमने जो जमा किया हुआ है उसमें से पहले निकालें। पहले अपने पास जो आपके पास जमा मौजूद है चीज़, उसको आप रमज़ान में निकालेंगे, उससे डबल अल्लाह आपको अता करता है। और ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है। आप चाहे वो अपने कपड़ों में इस्तेमाल करने की चीज़, कोई भी, हमारी कितनी कबर्ड्स में सब चीज़ें रखी हुई हैं, दुगनी, जैसे कहते हैं ना, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप वो इस महीने में निकालना शुरू कर दें, इससे पहले ही मैं तो कहती हूँ तैयारी, ये 3 महीने जो है ना, रजब, शाबान, रमज़ान, हाँ बहुत खूबसूरत, ये इतने खूबसूरत महीने हैं कि कहते हैं कि रजब जो है ना, ये वो महीना है जब हम पौधा लगा रहे होते हैं, ठीक है। शाबान वो जब हम पानी डाल रहे होते हैं, यानी एक तरीके से। फिर जब फल निकलने का है तो वो तो रमज़ान आ गया। तो आपने इन तीनों महीने की जो मश्क करनी है अपने घरों में, अपने आप के अंदर भी करें, बच्चों को भी सिखाएं। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली बच्चे भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब बच्चे हमको फॉलो करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली हमें देखते हैं, उसके बाद वो चीज़ अडॉप्ट की जाती है। तो जब हम खुद से नहीं करेंगे, अपने पास चीज़ें जमा करके रखेंगे, बाद मरने के काम नहीं आने वाली। बिल्कुल ऐसे, वो उनके काम आएंगे जो पीछे रह गए हैं। आपके साथ क्या जा रहा है, जो आपने अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में दे दिया, अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में दे दिया, वो आपके लिए जमा हो गया। सिंपल सी बात है। तो आप बहुत आसानी से ज़कात निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। कोई बात अपने घर में कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत सब कुछ है, अब इसको क्या करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से आप पॉलिशिंग करते हुए, कुछ भी, अब मैं आपको गोल्ड की बात बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं, हमारी दादियों की, नानियों की, बहुत सारी पुरानी, हम जमा करके रख लेते हैं कि नई पीढ़ी की काम आएगी। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। माइंडसेट ये है कि बहुत सारी चीज़ें जमा कर ली, वगैरह संदूक तक भर गए, किसके लिए जमा कर रहे हैं? ज़रूरतमंदों को ढूंढें कि इस वक्त ये जो महीना है, या आपको जब अल्लाह आपको ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि कौन है बंदा कि जो मुझसे नेकियां तलब कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, तो आपका फ़र्ज़ क्या, आप भी तो ढूंढें, आप अपने से नीचे देखना शुरू कर दें। अच्छा, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान के अंदर एक स्पीड से लोग जो हैं ज़कात जो है रमज़ान में देते हैं और कहते हैं कि अगर रमज़ान में ना दी, ये बहुत लोगों का सोचना है कि फिर आपका वो टाइम निकल गया। क्या ज़कात जो है सिर्फ रमज़ान में दी जा सकती है? पूरे साल आप दे सकते हैं, आप पूरे साल दे सकते हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं हर जनवरी अपने टैक्स रिटर्न्स के साथ, फॉर इंस्टेंस ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने टैक्स रिटर्न्स करने हैं, तो उस टैक्स रिटर्न्स के साथ ही मैं अपनी ज़कात भी उस टाइम पर निकालना चाह रही हूँ, तो ओके? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उससे आपको खुद अपनी ज़िंदगी में चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सही, ये बहुत बहुत बड़ी तब्दीली आती है, क्योंकि जब आपने ये दिल में सोच लिया कि आज मेरी इतनी अर्निंग ये है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस मंथ में इस जो आपने डिसाइड किया है उसमें मैं निकाल दूँ, आपकी ज़िंदगी के रुख बदल नहीं है कि रमज़ान का ज़रूरी आप वेट नहीं करें, आप ढूंढें। मैंने इसलिए कहा ना कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में ढूंढें। आप अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख्स की ज़िंदगी, एक घराने की ज़िंदगी बचा ली, आपने पूरी कौम की इस्लाह कर ली। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक घराने को ढूंढ लें। जैसे मैं अपनी क्राइटेरिया की बात करूं कि जैसे हमारे मिलने जुलने में हम सबका एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने करीबी लोगों को ढूंढा, उनको पहले उनकी परेशानी को ख़त्म किया। जब आपके करीबी अल्लाह ने अता कर दी आपकी नेकी, तो फिर आपको जाने की क्या ज़रूरत है दूर। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को साइमा के साथ जारी रखेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा। और आज का सवाल जो है उसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो वो ये है कि ज़कात का कुरान में कितनी मरतबा जिक्र किया गया। सही जवाब के ऊपर मेरे पास इफ्तार के बहुत मज़े के वाउचर्स हैं, ज़रूर कॉल करके हमसे सवाल कीजिएगा। मगर अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो शहे हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबी का खैरिन खल्क़ी कुल
सुभान अल्लाह, बहुत मतलब क्या कह सकते हैं। अच्छा, हम लोग ज़कात की बात कर रहे थे, बहुत सारे सवाल हैं अभी भी जो बचे हुए हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि दो तरह की ज़कात होती है, एक ज़कातुल माल होती है और एक ज़कातुल फ़ितर होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ज़कातुल माल में ये है कि आपका जितना हिस्सा है ना उसमें से आपने 2.5 जो मैंने आपको बताया वो आपने निकाला है। फ़ितरा ये है कि आप अपने हस्बे इस्तिताअत निकाल सकते हैं कि आपके पास जो भी रकम मौजूद है, जो भी कुछ है, उसमें से फ़ितरा आपने कम से कम फ़ितरा कम से कम काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो उसमें आप प्रॉपर तरीके से इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास 50,000 है या 40,000 इस तरीके से है तो उसमें से आप तकरीबन 5,000 समथिंग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, जो भी आपके पास अमाउंट है। यानी उसमें कोई तादाद, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, और वो आप मस्जिद में भी पे कर सकते हैं। ज़कात का ये है कि आप वो मस्जिद में नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये ज़कात को मस्जिद में नहीं दे सकते, फ़ितरे को आप दे सकते हैं। ज़कात का ये कि आपने किसी शख्सियत को, किसी ऐसे जो नीडी हैं, जो आप समझ सकते हैं, उनको आपने ढूंढ कर देना और बता कर देना है, खामोशी से बता कर देना है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मेरा भी एक सवाल है, पहले तो आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जी जी। 32 टाइम्स आया, बहुत शुक्रिया। और मैं ये सवाल, क्या प्रॉपर्टी जो उन्होंने रखी होती है जिसपे वो रेंट लेते हैं, क्या उस पर भी ज़कात होती है? बहुत शुक्रिया मुस्कान, हम साइमा से बात पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। ये मुस्कान ये जानना चाह रही हैं कि जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने रखी होती है जिसके ऊपर लोग रेंट ले रहे होते हैं, क्या उस प्रॉपर्टी की मालियत के ऊपर ज़कात ड्यू होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, हाँ, क्योंकि वो आपको उसका माल का हिस्सा मिल रहा है ना। बिल्कुल, वो जगह आपकी वहीं की वहीं है। तो रेंट की अमाउंट पे होगी या प्रॉपर्टी की वैल्यू? प्रॉपर्टी की वैल्यू रेंट पे नहीं होगी, रेंट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके ऊपर आप निकालेंगे, क्योंकि रेंट तो आपको पता ही है, नॉर्मली आप अगर उस वे में देखेंगे वो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम का आपका वो एक जरिया है, सिलसिला है। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि अगर आपके पास जो मतलब प्रॉपर्टी मौजूद है उसको आप पहले उसको आपने काउंट करना है, उसके हिसाब से फिर आपने 2.5 निकालना है। अच्छा, सही। इसी तरह गाड़ियाँ इसमें शुमार हो गई, ज्वेलरी, आपने ईच एंड एवरी, मतलब आपके पास जो चीज़ मौजूद है, जो भी आप समझते हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी में इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आसानी दी हुई है, आसानी के साथ, कहते हैं ना ज़कात का मतलब क्या है, आसानी के साथ जो आप निकाल सकते हैं, तो वो आप चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, गोल्ड के हिसाब से है, तो आप उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताएं कि नॉन मुस्लिम्स को आप क्या ज़कात दे सकते हैं, जो लोग मुसलमान नहीं, उनको ज़कात नहीं दे सकते? उनको आप नॉर्मली वैसे आप हेल्प कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात सिर्फ मुसलमानों को दे सकते हैं, बता के दे सकते हैं। और एलिजिबल, जी, जो आप समझते हैं कि आप उनको, लेकिन सैयद घराने को नहीं देना, ये बात लाजमी है, मैं आपको काउंट इसलिए करवा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये हम पर लागू होती है ये बात। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि अभी आपने बोला कि मस्जिद को ज़कात नहीं दे सकते, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते? उनको दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको पता है रमज़ान से पहले ही बल्कि स्टार्ट हो जाते हैं कि जिनको भी कोई इस तरह की जो हेल्प आउट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, उनको जाके बाकायदा उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो 10 लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आपके पास एक नज़र में है, वहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं, तो वो मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई। तो आप अगर उसमें अपना हिस्सा डाल देते हैं तो उसमें अल्लाह ताला और आपकी इजाफा कर देता है, बरकत है, बिकॉज़ आप इतने सारे लोग। जी बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ कॉलर हैं नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ा आ रहा है देख के। अच्छा, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर एक दो क्वेश्चन है वो मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम ज़कात के पैसों से राशन खरीद के किसी यानी ज़रूरतमंदों की मदद कर देते हैं, सही, या जैसे जो मुख्तलिफ थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, बिल्कुल, अगर हम वहाँ पे पैसे अपने दे देते हैं ज़कात के, तो क्या ये ज़कात लगती है, हम इस तरह से पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और आप आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? मेरी आपसे बात हो जाती है, मेरा इनाम होता है और मैं एक दफ़ा विन कर चुकी हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे अलावा अगर किसी और को मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी हो। दैट इज़ अमेजिंग नाजिया, आपने मेरा रमज़ान बना दिया ये कहकर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने का। अल्लाह मियाँ आपको और भी ज़्यादा खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल भी करने का, थैंक यू सो मच। नाजिया का सवाल ये है कि अक्सर वो ज़कात, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि राशन बना लेते हैं,
उसके अंदर दे देते हैं। प्लस वो कह रही हैं, उनका दूसरा सवाल यही था कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं ज़कात या नहीं। तो राशन के इसमें क्या दे दें ज़कात? बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें आप कैश रख के भी दे सकते हैं अगर आपकी इस्तात है। राशन के पैकेट में जैसे आजकल हम लोग की नज़रों के सामने बहुत से ऐसे घराने हैं कि जो इस तरह कर देते हैं कि किसी घर में अगर राशन जा रहा है तो एक एनवेलप बना के उसी राशन में रख दिया। अच्छा। तो वो उनके पास वो चीज़ भी हो गई, अगर उनको कोई ज़रूरत है तो वो उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। सही। राशन तो आपने दे दिया कि आपने उनके महीने के हिसाब से उनका खर्चा स्टार्ट करवा दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोग, मैं अपनी आंखों के सामने ज़रूर, बल्कि आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा कि लोग ज़्यादातर राशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी ठीक है ना, ये चीज़ है क्योंकि आप अपने घरों में तो मतलब सामान रख लिया सब कुछ, बल्कि इतनी इतनी ट्रॉलीज भरी होती है जब मार्ट में जा रहे हैं सब कुछ है कि वो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जा रहा है। तो आप अगर उस माल में से अगर एक पैकेट अगर आप किसी घराने के लिए बनवा लेते हैं, चाहे वो महीने भर का है, 2 महीने का है, जो भी कुछ आपकी इस्तात है, तो आप ये देखेंगे आप दिल से कितने मुतमईन होते हैं। बहुत ज़्यादा। अगर आप उस ट्रॉली को जो भर के आप घर में लेके जा रहे हैं, जब आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दिल में क्या बात आती है कि मैंने पहले दूसरे के लिए निकाल दिया। तो इससे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इजाफा कर देता है। बिल्कुल। वो उम्र में भी हो जाता है, वो माल में भी हो जाता है, वो औलाद की एक तरीके से तरबियत के अंदर भी, हर चीज़ में काउंटेबल, हर चीज़ में। एब्सोल्युटली, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर आसानियाँ कर रहा है, ये आसानियों का तो महीना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि निसाब क्या है? किस हवाले से निसाब? मैं ये जानना चाहती हूँ कि निसाब ज़कात के उसके अंदर निसाब क्या होता है? मुझे नहीं इस चीज़ का आप समझ आया कि क्या कहना चाह रही है। बेसिकली जो उसका हिस्सा है। हाँ जी। फितरा तो मैंने आपको बताया ना कि तो आप नॉर्मली आपने मस्जिद में दिया या आपने किसी भी आप फ़र्द को दे सकते हैं, वो आपके एक तरीके से होता है ना कि माल का नॉर्मली हिस्सा है। ज़कात का एक अलग सिलसिला है। अच्छा, दोनों में फ़र्क है। हर साल फितरे का एक रेट निकलता है, सो टू स्पीक, एक अमाउंट बताई जाती है अक्सर मस्जिदों के बाहर ईद की नमाज के बाद। तो क्या हम उसको फॉलो करें या कुछ भी? आप अपने तौर पे कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है ना आपके पास कितना माल है। हाँ, मस्जिद में तो नहीं पता किसी को कि किसकी, क्योंकि हम छुपा भी लेते हैं समटाइम। ऐसे ही है ना। हकीकत पे जिए कि जो हकीकत है, जो रियलिटी बेस है कि आपको अपनी नॉलेज खुद है, सामने वाले को नहीं है। हाँ। तो जब आपको खुद पता है कि आप इतना माल निकाल सकते हैं तो आप खामोशी से निकालें उस फितरा जो भी आपके पास मौजूद है, उसके हिसाब से आपने जो आपकी कैलकुलेशन बनती है आप वो पे कर सकते हैं। कोई इसमें साल एक्चुअली पता चला, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। मुझे इस साल पता चला कि वो जो इस साल फितरे का अमाउंट है वो बहुत एक छोटा सा अमाउंट पता चला, तो मैंने कहा बस इतने से पैसे। हाँ, फितरा बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही छोटा अमाउंट था। तो लेकिन आप ये है कि मस्जिद में अगर मैं कह रही हूँ कि ज़कात ना दें, आप दूसरा हिस्सा डाल सकते हैं मस्जिद में। कोई अगर वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जानमाज़ों की ज़रूरत है या कोई हिस्सा बन रहा है, कुछ भी, आप गुस्ल का तरीका है वहाँ पर, जो भी कुछ गुस्ल खाना या जो भी कुछ बन रहा होता है वहाँ पर, वज़ू का एक सिलसिला होता है, तो आप उसमें भी हिस्सा डाल सकते हैं। वो तो आपके लिए, आपके समझे पुश्तों के लिए हो गया, आपने सदका जारिया कर दिया। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें इस महीने में नहीं, पूरे साल में ढूंढें। बिल्कुल, ये महीना तो है ही हमारे लिए, लेकिन पूरे साल में ढूंढा करें। अपने करीबी जो आपकी माशाल्लाह से मस्जिदें हैं या करीबी जो घराने हैं उनको ढूंढें, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये होता था कि वो रात की तारीकी में ढूंढा करते थे, तलाश किया करते थे कि कौन है ऐसे घराने कि जहाँ पर ज़रूरत है। तो आज अगर वही चीज़ हम रकम कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी आसान है। लेकिन मुश्किल तो हमने खुद बनाई है ना, मुश्किल हमने खुद बना ली है। थैंक यू सो मच साइमा, आपका आने का और हमें इतनी सारी बात बताने का, और बहुत बहुत ज़रूरी ये सब बातें थी करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आपको बुलाएंगे। आपने नात भी हमें सुनाई जो कि मतलब बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अगले मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, जो फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अखुवत फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाने के लिए आपने कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, कितने ज़्यादा मसले मसाइल आए? जी थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपको पता है कि कोई भी सफ़र शुरू करें तो मसले तो आते हैं। रास्ते में कई तरह के पत्थर, कई तरह की सऊबतें, कभी कांटे, कभी सहरा। तो हम ये कहते हैं कि बस अल्लाह ताला ने साहल पे पहुंचा दिया
तो अब उन मसाइल को क्या ज़िक्र करना। वो जो कहते हैं ना कि गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सफ़ीना जब के किनारे पे आ लगा गालिब, खुदा से क्या सितम जौर ना खुदा कहिए जी। तो मुश्किलें आई हैं, वसाइल की कमी थी, मॉडल्स नहीं थे, सिस्टम्स नहीं थे, प्रोसीजर्स नहीं थे, दोस्त साथी नहीं थे, आप जैसे लोग नहीं थे जो इस बात को, इस मुवाक़ात की खुशबू को आगे फैला सकें। लेकिन बहरहाल अब बहुत से काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है। नहीं, आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब जो हैं, इन्होंने बेसिकली बहुत सारे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे सैनिटेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। इस वक्त ये चेयरमैन पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के हैं, जहाँ पे 160 से ज़्यादा डेवलपमेंट और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं। सितारा इम्तियाज़ भी इनको मिला हुआ है और भी बहुत सारे इस तरह के ऑनरिफिक्स इनको मिले हैं। इसी के साथ मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि अखुवत की 2021 की रमज़ान कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है? जी, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें लोगों को भी शरीक करें जी। ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारा बुनियादी काम छोटे कर्ज़े देना है ताकि लोगों को गुर्बत से निकालें, और फिर हम तालीमी अदारे बना रखे हैं जहाँ हम बग़ैर फ़ीस के बच्चों को आला तालीम देते हैं। तो इसके अलावा रमज़ान के महीनों में हम ख़ास तौर पर ख्वाजा सराओं की मदद करते हैं, राशन बैग्स बनाकर उन ख़ानदानों को पेश करते हैं तोहफ़े के तौर पर जो माली मुश्किलात का शिकार हैं। तो ये सारे काम जिनमें ज़कात दी जा सकती है वो काम भी हम करते हैं। एक क्लिनिक है जिसमें हज़ारों मरीज़ों का इलाज होता है। तो एक क्लोज़ बैंक है जिसके ज़रिए से हम कपड़े इकट्ठे करके लोगों तक पहुँचाते हैं। तो रमज़ान कैंपेन का मकसद यह है कि रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है, और वैसे तो हर लम्हा हर साल लोग देते हैं अल्लाह की राह में, लेकिन इन दिनों में देने की लज़्ज़त ही कुछ और है। तो हम चाहते हैं कि इस महीने की बरकतों को हम अपने साथ शामिल करते हुए लोगों को दावत दें कि वो हमारे इस कारवां, इस तहरीक का हिस्सा बने, अपनी अतियात दें, अपनी ज़कात दें, अपनी तरफ से जो कुछ भी वो देना चाहते हैं। तो वो जब हमारे साथ शामिल होंगे तो वो जो काम है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, सिनर्जाइज़ हो जाएगा। तो वो इनफरादी नेकियां अपनी जगह पर, लेकिन ये अगर एक जगह पर ढल कर इज्तमाही नेकियों का रूप इख्तियार कर लें तो तासीर बढ़ जाती है। तो हम लोगों को यही दावत देते हैं कि वो अपनी ज़कात और अतियात से हमें इस अदारे के साथ मिलकर मुवाख़ात की उसी दरख्शां रवायत को आगे दोहराएँ जिसका सबक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। बहुत बहुत अमेजिंग बात है, और आप लोग जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अमेजिंग काम है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर, एज ए सोसाइटी इकट्ठे बेहतर होने के लिए। जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ सर कि अगर आप ये बता दें हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो किस किस ज़रिए से डोनेट कर सकते हैं अखुवत फाउंडेशन को? जी, डोनेशन का एक आसान तरीका तो ये है कि हमारी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं www.akhuwat.org.pk। तो वहाँ पर आप अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक के ज़रिए से हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स ने अपनी ऐप्स बनाई हुई हैं, उन ऐप्स के ऊपर भी अखुवत शामिल है, उसके ज़रिए से आप भिजवा सकते हैं। हमारे वेबसाइट से आप नंबर लेके हमें कॉल करें, हम भी पहुँच सकते हैं। तो देने की जो अगर इरादा कर लिया ना तो फिर आप कहीं ना कहीं से अखुवत का नाम ढूंढ लेंगे। 350 शहरों में हमारे 800 दफातर भी हैं, तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले ये जो एक छोटा सा ऐड देखा, इसमें भी आप 20 रुपए का सदका दे सकते हैं। 8988 पे एक मैसेज कीजिए अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही आपके 20 रुपए उस दिन का सदका बनकर किसी गरीब और मुस्तहिक आदमी की आँखों से बहते हुए आंसुओं का मुदावा बन सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, जिस रास्ते पे आप चाहें हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी तक कितने आप लोगों ने पैसे कर्ज़े के सूरत के अंदर लोगों को पहुँचाए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बेसरो सामानी के आलम में चंद लाख से हमने ये काम शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 140 अरब रुपयों से ज़ायद की रकम हम 44 लाख कर्ज़ों की सूरत में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में पेश कर चुके हैं। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये उन लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने ये कर्ज़ हसन कबूल किया और फिर 100% की शरह से वापस किया। ये एक अजीब सा
मवाख़ात का और सदक़ात का निज़ाम तामीर हो रहा है, जिसमें हैव्स हैव नॉट्स के साथ मोहब्बत करते हैं और कर्ज़ हसन देते हैं, और फिर वो कर्ज़ा लेने वाला वापस करके किसी और को मदद के लिए वो तैयार हो जाता है। बहुत ही क्या मतलब उम्दा बात है। इसके अंदर हर किसी की जो सेल्फ इस्टीम होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको भी कोई ठेस नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख़्याल में, है ना जी? जी बिल्कुल। देखे ना, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए किसी को भिखारी तो नहीं बनाया जा सकता, उसकी इज़्ज़त की जाए और उसको आगे बढ़ने के लिए इज़्ज़त नफ्स के साथ उसका साथ दिया जाए। यही असल इंसानियत है और यही हम मुसलमान होने का तकाज़ा है। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कितनी फैमिलीज़ ने बेनिफिट किया है अखूवत फाउंडेशन के ज़रिए? ये तकरीबन 35 लाख घराने हैं जी जो अब तक अखूवत के साथ जुड़ चुके हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में है, किसी एक इलाके में नहीं है। अगर इन फैमिलीज़ के अफराद को देखा जाए तो ये 1.5 से 2 करोड़ के करीब अफराद हैं जो अखूवत का दम भरते हैं और मवाख़ात के इस सरचश्मा से फैज़ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस किस्म की काविश का। अल्लाह मियाँ आप लोगों को और भी मौक़े दे कि आप लोगों की मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे भी आने का। इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम जो है उसका अख्ताम हो चुका है। मैं बताना चाहती हूँ आज के विनर्स भी हमारे लाहौर से हैं, एमन और मुस्कान। कंग्रेचुलेशंस आपको बर्गर लैब और ये न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से इफ्तारी के वाउचर्स जो हैं आप इंजॉय कीजिएगा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, जवाब देने का। दोबारा से बताती चलूँ कि आज का जो सवाल था वो ये था कि ज़कात का कितनी मरतबा कुरान के अंदर ज़िक्र किया गया है, और एमन और मुस्कान ने बताया कि 32 मरतबा। साथ साथ आई थिंक नाजिया इज़ ऑफ नोट एज़ वेल, क्योंकि वो जवाब दे सकती थी मगर उन्होंने कहा कि इस रमज़ान में जो है जीत चुकी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि किसी और को मौका मिले। थैंक यू सो मच नाजिया, दैट इज़ सच अ ग्रेट थिंग जो आपने करी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए शो के साथ। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मगर ज़रूर याद रखें कि अपने आप को हिफाजत में रखें। आई नो कि वीकेंड है मगर ज़रूरी है कि हम लोग मास्क वगैरह पहन के रखें, अपने आप को सेफ़ रखें। स्टे सेफ़। अल्लाह हाफ़िज़।